हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। तो आज फिर से आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी के एक नए सेशन में। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया था और राज्यों के विलय की क्या क्या समस्या आपके भारत के सामने प्रस्तुत की गई थी। और हमने जहाँ पे पिछले लेक्चर को छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। तो 1956 में हमने देख लिया था कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और उस समय मैंने आपसे कहा था कि भारत में उस समय 14 राज्य और 6 क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये आपके सामने वो लिस्ट है जो आपके सामने 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इसमें आप आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल की लिस्ट देख रहे हैं। आपको पता है कि बम्बई का जो है आगे पुनर्गठन होगा, मैं आपको आगे बता ही रहा हूँ। और मैसूर कर्नाटक बनेगा। मद्रास जो है, वैसे तो चेन्नई बोलते हैं लेकिन मद्रास राज्य जो है वो मद्रास ने तमिलनाडु राज्य के नाम से जाना जाता है। और बाकी के जो राज्य है हम इसको जोड़ते जाएंगे। और यूनियन टेरिटरी में आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी आज भी है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कहते हैं, आज भी है। हिमाचल प्रदेश अब एक राज्य का दर्जा मिल चुका है। लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमन दीवी, इनको मिलाकर के अब क्या बना चुके हैं, लक्षद्वीप कहते हैं इसको। ठीक। मणिपुर राज्य का दर्जा मिल चुका। त्रिपुरा को भी क्या मिल चुका, राज्य का दर्जा मिल चुका। यानी कि हमारा मुद्दा जो क्वेश्चन बनता है इनसे नहीं बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि भैया 1956 के बाद पुनर्गठित हुए राज्य, यानी कि किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन हुआ वो हमने सीखना है। तो पहले हम देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन और फिर केंद्र शासित प्रदेश कैसे कैसे बनाए गए और कैसे कैसे पुनर्गठित किए गए, तो उसको भी हमें सीखना है। तो यानी कि अब 15वें राज्य पे हम शुरुआत करेंगे कि 15वां राज्य जो है कौन सा बना भारत का। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा नक्शा आपके सामने मैंने बनाया है। इसमें जो नंबरिंग डाल रखी है ये राज्यों के नंबर को दर्शा रहा है। अभी मैं सोचना है कि 1 2 3 4 तो दिखाया नहीं, सीधा 15 से शुरू कर दिया। मैं आपको समझाता भी रहता हूँ और आप समझने की कोशिश भी करना है इसको। देखिए, अब राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। आपको पता है आर्टिकल 3 के तहत संसद क्या कर सकते हैं, राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, उनका क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। अब इस कार्य के लिए 1960 में क्या हुआ, जो बम्बई राज्य हुआ करता था, जो हमने लिस्ट में देखा था अभी, कौन सा राज्य, बम्बई राज्य। तो बम्बई राज्य का क्या करना था, पुनर्गठन करना था। तो बम्बई राज्य का पुनर्गठन करके उससे एक अलग राज्य निकाल दिया गया, कौन सा, गुजरात राज्य अलग निकाल दिया गया। तो भारत के संघ का 15वां राज्य कौन सा बना, गुजरात बना। तो 1960 में किसकी स्थापना कर दी गई, गुजरात राज्य की स्थापना कर दी गई। तो बम्बई को तोड़कर या बम्बई से काट करके गुजरात, ये गुजराती भाषाओं के लिए गुजरात बना दिया गया। अब बाकी जो बचा हिस्सा था वो किसके रूप में पुनर्गठित कर दिया गया, महाराष्ट्र के रूप में क्या कर दिया गया, पुनर्गठित कर दिया गया। तो जो पहले बम्बई हम कहते थे, बम्बई का मतलब था गुजरात भी उसी में शामिल था। तो 15वें राज्य के रूप में आपको सामने कौन सा राज्य अस्तित्व में आया, तो 15वां राज्य बना हमारा कौन सा, गुजरात। फिर इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ बदलाव होने थे। तो 1963 में नागालैंड को, जो नागालैंड का क्षेत्र था पहले असम में ही पड़ता था, नागालैंड को असम से पृथक करके क्या बना दिया गया, एक नया राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो भारतीय संघ का जो 16वां राज्य है वो कौन सा बना, नागालैंड बना। तो नागालैंड पूर्व में राज्य नहीं था, नागालैंड जो है पहले असम के ही पहाड़ी क्षेत्र में क्या था, शामिल था। फिर ये नागा जनजातियों के लिए क्या दे दिया गया, नागालैंड नाम का क्या दे दिया गया, राज्य दे दिया गया। इसके बाद जो है बात करते हैं हम 17वें राज्य की। तो 17वें राज्य के रूप में भारत में जो है पंजाब का पुनर्गठन किया गया। और 17वें राज्य के रूप में 1966 में किस राज्य की स्थापना की गई, हरियाणा राज्य की स्थापना की गई। हरियाणा पहले पंजाब में ही शामिल था। तो 1966 में आपका एक नया राज्य पुनर्गठित हुआ, उसका नाम जो है वो क्या बना, वो बना आपका हरियाणा। तो हरियाणा पंजाब में ही शामिल था। इसी दौरान 1966 में चंडीगढ़ को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, लेकिन यूनियन टेरिटरी में आपको अलग से बताता हूँ, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये जो है 17वां राज्य जो हमारे सामने कौन आ गया, हरियाणा आ गया। तो पंजाब से अलग करके क्या बन गया, हरियाणा बन गया। अब ये भी साथ में देखते रहे कि किस राज्य से अलग करके कौन सा राज्य का निर्माण किया जा रहा है। फिर वो अगर आपसे पूछेगा कि भैया भारतीय संघ का 18वां राज्य कौन बना, तो भारतीय संघ का 18वां राज्य बना कौन सा, हिमाचल प्रदेश। अभी मैंने जो आपको लिस्ट दिखाई थी आप उसको देखना, तो आपको पता चलेगा हिमाचल प्रदेश जो है वो पहले क्या था, यूनियन टेरिटरी था। लेकिन 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी कैसा दर्जा मिल गया, राज्य का दर्जा मिल गया। तो अब हिमाचल प्रदेश भी क्या बना, एक फुल राज्य के रूप में भारत के सामने अस्तित्व में आया। फिर वो आपसे पूछेगा जी 19वां राज्य। तो जब आप 19, 20 और 21वां राज्य देखते हैं, तो 19वें राज्य के रूप में मणिपुर, 20वें राज्य के रूप में त्रिपुरा और 21वें राज्य के रूप में आपको क्या दिखाई देगा, मेघालय दिखाई देगा। तो ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो है
ये भारत के जो राज्य अस्तित्व में आई है 1972 में अस्तित्व में है। तो मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय कौन सा राज्य बना? 21वां राज्य बना। और ये तीनों ही राज्य जो है 1972 में कहाँ है? अस्तित्व में है। इससे पहले हमने देखा था कि भाई मणिपुर और त्रिपुरा को कैसा दर्जा, यूनियन टेरिटरी का दर्जा था। अब इनको भी क्या बना दिया गया? फुल फ्लैश्ड राज्य बना दिया गया। अब आती है बात किसकी? सिक्किम की। ये भारतीय संघ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संघ का 22वां राज्य कौन सा था? तो 22वां राज्य कौन बना? सिक्किम बना। अब सिक्किम की छोटी सी कहानी है, उसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपको। सिक्किम में असल क्या था? आजादी के बाद सिक्किम जो है चोगेल वंश के शासन में चला गया। तो यहाँ पे चोगेल वंश का शासन था, लेकिन इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता था? भारत करता था। फिर सिक्किम की जनता ने मांग करी कि सिक्किम को भारत के साथ जोड़ा जाए। तो भारत ने सिक्किम को राज्य का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन भारत की टेरिटरी में लाने के लिए 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम को कैसे राज्य का दर्जा दे दिया? सह राज्य या संबद्ध राज्य का दर्जा दे दिया। और संबद्ध राज्य के रूप में सिक्किम भारत में शामिल हो, और उसके लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2 है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, आर्टिकल 2 है। लेकिन फिर अगले साल ही 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को कैसा दर्जा दे दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब जब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो ये सह राज्य वाला 2A जो है समाप्त कर दिया गया। तो संविधान में जो है 36वें संशोधन के बाद सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1975 में। और अब सिक्किम के लिए एक नया आर्टिकल जोड़ देगा, 371F जोड़ दिया गया, जो सिक्किम को क्या प्रदान कर रहा है? एक विशेष दर्जा प्रदान कर रहा है। जैसे कश्मीर के लिए 370 में विशेष दर्जा है, इसीलिए कुछ राज्यों के लिए 371 में क्या है? विशेष दर्जा है। 371 A B C D E F, गोवा तक हम जाएंगे, उसमें आगे उसको समझेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सिक्किम को आप समझोगे। तो सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन, और चोग्याल से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद या चोग्याल से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोगों ने मांग करी। तो 35वां संशोधन सह राज्य, और 36वें संशोधन से कैसा राज्य? सिक्किम बन गया कैसा? पूर्ण राज्य। तो ये बना हमारा कौन सा? 22वें नंबर का राज्य बना। अब बात करते हैं हम 23वें, 24वें और 25वें नंबर के राज्य की। तो जब 1987 में 23वां राज्य हमारे सामने कौन बना? मिजोरम। असल में मिजोरम में आप देखेंगे तो 1986 में मिजो जनजाति ने, या मिजो अकॉर्ड हुआ भारत सरकार के साथ, राजीव गांधी के साथ। तो उस अकॉर्ड की एक शर्त यह थी, या मिजो समझौते की एक शर्त यह थी कि मिजोरम को कैसा दर्जा मिले? पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। तो मिजोरम को भी क्या बना दिया गया? भारतीय संघ का 23वां राज्य बना दिया गया। इसी तरीके से 24वें राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। लेकिन 24वें राज्य के रूप में 1987 में जो अरुणाचल प्रदेश, उसको भी किसका दर्जा मिल गया? राज्य का दर्जा मिल गया। और गोवा, अभी गोवा के बारे में मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा। गोवा जो है, इसको पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लेकिन 1987 में इसको क्या घोषित कर दिया गया? राज्य घोषित कर दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 25वें राज्य के रूप में आपके सामने कौन अस्तित्व में आ गया? गोवा अस्तित्व में आ गया। इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन जारी रहा। तो 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़, 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड, और 28वें राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया। और ये आपको पता है सन 2000 में ये कार्य हुआ था। तो उत्तराखंड का आपसे कई बार नंबर पूछता है कि उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य, तो आप बताते हो कि उत्तराखंड 27वें नंबर का राज्य। तो 26वां छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अलग हुआ था किससे? मध्य प्रदेश से। झारखंड अलग हुआ था किससे? बिहार से। और उत्तराखंड अलग किया गया था किससे? उत्तर प्रदेश से। ठीक। तो आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट का जो है ज्यादातर इलाका असम से ही निकाला गया है, या यूनियन टेरिटरीज को किसमें बदला गया? राज्यों में बदला गया है। तो ये सब जो है नॉर्थ ईस्ट का नक्शा तो आपके सामने लगभग क्या हो गया तैयार। सिक्किम भी आ गया, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सेवन सिस्टर, उनका भाई सिक्किम, सब आ गए इसमें। इसके बाद जो है 28वें राज्य के रूप में जब हम देखते हैं, ये 32 हो गए यहाँ पे। ये 28 मतलब अभी जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद 28, वैसे तो 29 ही था। 29वें राज्य के रूप में जब आप देखेंगे तो आपको तेलंगाना नजर आएगा। अभी राज्यों की संख्या 28 होगी, क्योंकि किसका राज्य का दर्जा छीनेगा? अभी जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीनेगा। तो 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014, इसका थोड़ा सा संज्ञान रखना पड़ेगा आपको। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक पृथक राज्य की स्थापना की गई, तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। तो ये राज्यों में जो है अभी लेटेस्ट जो हमारे सामने जो तैयार हुआ, वो कौन सा राज्य था? तेलंगाना राज्य था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ राज्यों का जो है पुनर्गठन आपको समझ में आ गया होगा। तो 15वां राज्य आपसे पूछेगा तो कौन? गुजरात। 16वां पूछेगा तो हरियाणा। 17वां पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश। ये अच्छा उल्टा हो गया। 15वां पूछेगा तो गुजरात, 16वां पूछेगा तो कौन? नागालैंड। 17वां पूछेगा तो पंजाब, 18वां पूछेगा तो कौन?
हिमाचल प्रदेश। फिर 19, 20 और 21 यानी कि मणिपुर, त्रिपुरा और क्या, मेघालय। फिर 22वां राज्य कौन सा, सिक्किम। ठीक है, सन भी आगे लिखे हुए उनके। फिर इसी तरीके से 23, 24 और 25वां राज्य, फिर 27, 28 और 29वां राज्य कौन सा था, तेलंगाना। तो ये था राज्यों का पुनर्गठन, या फिर 1926 के बाद हुए राज्यों का पुनर्गठन जो है ये आपके सामने आती है। तो ये तो केवल राज्यों की बात रही। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की, केंद्र शासित प्रदेशों की। अभी केंद्र शासित प्रदेशों का क्या सिस्टम है। केंद्र शासित प्रदेश जो हमने लिस्ट देखी थी, अभी दोबारा से आप लिस्ट देख लो एक बार। तो केंद्र शासित प्रदेशों में हमने देख लिया, अंडमान निकोबार आज भी केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली आज भी केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिल गया, लक्षद्वीप आज भी केंद्र शासित प्रदेश है, मणिपुर को राज्य का दर्जा मिल गया, त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिल गया। यानी कि कुछ और यूनियन टेरिटरी हमारे हमारे साथ जुड़ी हैं, जैसे दादर नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, तो पुदुचेरी हो गया इसका नाम भी। और अब लेटेस्ट अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, और कौन सी, लद्दाख। तो अंडमान निकोबार आज भी टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, दिल्ली आज भी यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश अब यूनियन टेरिटरी नहीं रहा, लक्षद्वीप आज भी यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी, मणिपुर भी नहीं रहा, त्रिपुरा भी नहीं रहा, दादर नगर और दमन दीव का एकीकरण किया जा चुका है, ये मुद्दे को समझना है हमने। चंडीगढ़ आज भी यूनियन टेरिटरी है, पौंडीचेरी आज भी यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी कैसा दर्जा दे दिया गया है, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। तो इसको थोड़ा समझने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब इसमें हम जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपने याद रखना है किसको, दादर नगर हवेली। तो दादर नगर हवेली जो है ये क्षेत्र जो है किसके इलाके में था, पुर्तगालियों के इलाके में था। तो जब पुर्तगालियों से इस इलाके को स्वतंत्रता मिली, तो हमने इस इलाके को क्या घोषित कर दिया, भारत का एक 10वें संविधान संशोधन से 1961 में भारत का क्या घोषित कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। तो आपने क्वेश्चन ये याद रखना है कि किसके क्षेत्र में ये था, पुर्तगालियों के क्षेत्र में था, और 1961 में इसको क्या बना दिया गया, दादर नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर मुद्दा आता है कि इसका दमन दीव का, दमन दीव और गोवा, ठीक है, ये भी किसके क्षेत्र में था, पुर्तगालियों के ही क्षेत्र में था। तो इस इलाके को जो है हमने सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन विजय के द्वारा स्वतंत्र करवाया, और 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा और दमन दीव को कैसा दर्जा दिया गया था, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। दमन दीव यानी कि गोवा के अंदर ही प्रशासित होता था, किस के रूप में, यूनियन टेरिटरी के रूप में। लेकिन फिर गोवा 1987 में राज्य का दर्जा मिल गया, और दमन दीव एक स्वतंत्र या एक पृथक यूनियन टेरिटरी के रूप में कहा गया, 1987 में अस्तित्व में आ गया। पहले किससे पुनर्गठन हुआ था इनका, 10वें, 10वां कह रहा हूँ ये, 10वें से क्या, दादर नगर हवेली 10वें से, और दमन दीव गोवा के लिए कौन सा, 12वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इसको क्या दर्जा दे दिया गया, इसको राज्य का, राज्य कह रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। 1987 में गोवा को कैसा दर्जा दे दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया। और फिर ये क्या हो गया, एक यूनिट दमन दीव जो है पृथक यूनियन टेरिटरी के रूप में आपके सामने अस्तित्व में आ गया। अब यहाँ पर एक और विचार आपके मन में उठेगा, अभी भारत सरकार ने एक और फैसला लिया है, लेटेस्ट फैसला है, 26 जनवरी 2020 का फैसला है कि दादर नगर और दमन दीव को क्या कर दिया जाए, विलय कर दिया जाए। तो दादर नगर और दमन दीव का फिर से क्या हो चुका, विलय हो चुका। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, 26 जनवरी 2020 के डिसीजन के बाद ये फैसला ले लिया गया है, ठीक। तो अब ये जो है ये भी आपको याद रखना है। तो 1961 में दादर नगर हवेली, 1961 में गोवा और दमन दीव आज़ाद हुए, और 12वें संविधान संशोधन ये 1962 के द्वारा इसको कैसा दर्जा दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी। लेकिन गोवा अब क्या बन गया, राज्य बन गया, दमन दीव यूनियन टेरिटरी, और दमन दीव और दादर नगर हवेली का मिक्स। फिर आता आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ हमने देखा था 1966 जब हरियाणा को राज्य का दर्जा मिला, उसी दौरान चंडीगढ़ को भी किसका दर्जा मिल गया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया। फिर पौंडीचेरी को अगर आप देखोगे तो पौंडीचेरी में आपने याद रखना है 1954 में तक, या 1954 तक फ्रांस का शासन था किस पे, पौंडीचेरी पर। तो फ्रांस का शासन जब पौंडीचेरी पर था, तो 1954 में फ्रांसीसी बेचारे शरीफ थे तो खुद ही चले गए भारत से। तो जब वो भारत से चले गए तो पौंडीचेरी एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में भारत के पास आ गया, लेकिन 1962 तक स्वतः प्रशासन चला इसका। और 1962 में 14वें संविधान संशोधन के द्वारा
पौंडीचेरी को किसका दर्जा दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, तो पौंडीचेरी भी यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आ गया। बस आपने नक्शे में एक बात देखनी है, पौंडीचेरी को जब आप देखोगे तो पौंडीचेरी वैसे तो तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन पौंडीचेरी के जो टेरिटरीज हैं वो अलग अलग राज्यों में पड़ती है। जैसे माहे जो उसकी एक टेरिटरी है वो कहाँ पड़ती है, केरल में पड़ती है। उसकी एक टेरिटरी है कराईकल, तो कराईकल उसका तमिलनाडु में पड़ता है। और एक टेरिटरी उसकी यनम है जो कहाँ पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। तो इन टेरिटरीज को भी आपने मार्क करके रखना है। तो कराईकल, यनम, माहे और पौंडीचेरी, इन 4 क्षेत्रों को मिला करके पौंडीचेरी की क्या बनती है, यूनियन टेरिटरी बनती है। ये नक्शे में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो जब आप पौंडीचेरी देखोगे तो अलग अलग जगह पे आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पौंडीचेरी। तो ये माहे है, ये पौंडीचेरी है, ये कराईकल है, और ये वाला इलाका जो है ये यनम है। ये 4 इलाके आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये रहा आपका दमन दीव और दादर नगर हवेली। अब ये दोनों मिक्स हो चुके हैं, ठीक। और ये 26 जनवरी का डिसीजन है 2020 का। और गोवा को तो आपको पता है राज्य का दर्जा मिल गया था, ठीक। अब इसके अलावा जो है फिर से भारत के सामने क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। तो पुनर्गठन अब किसका हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, या जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन को देखते हैं। हुआ क्या, 5 अगस्त 2019 को अमित शाह का भाषण सबको याद होगा। उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि आर्टिकल 370 आंशिक रूप से समाप्त किया जाता है, 35A को समाप्त किया जाता है। 35A जम्मू कश्मीर की नागरिकता के संबंधी प्रावधान था, 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। तो ये जो है 370 और 35A को, और साथ में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त किया जाता है। और अब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ा जाएगा। एक तो जम्मू कश्मीर होगा और दूसरा क्या होगा, लद्दाख होगा। तो ये वाला क्षेत्र जो है ये जम्मू एंड कश्मीर, और ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या बनेगा आपका, लद्दाख। आपको लेकिन पता है यहाँ पे LOC भी जाता है, तो इस LOC वाले इलाके को भी आपने क्या रखना है, इस क्षेत्र को भी आपने याद रखना है। तो ये लद्दाख का इलाका बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये लद्दाख कुछ इलाका LOC के पार चला जाता है। तो ये तो डिसीजन तो ले लिया गया 5 अगस्त 2019 को, लेकिन इसको लागू किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। तो अब जम्मू कश्मीर आपसे पूछो तो जम्मू कश्मीर राज्य ना होकर के क्या है, कि 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा, लद्दाख। तो आपके सामने 1956 के बाद का पुनर्गठन आ गया। तो 1956 के बाद के जो पुनर्गठन है, राज्यों का पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन। तो मैं कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखा, जैसे जब हम कहते हैं दमन और दीव, तो ये जो टेरिटरी है ये दमन है, और ये है टेरिटरी कौन सी, दीव की। ये जो टेरिटरी पड़ रही है आपकी, ये छोटी सी टेरिटरी है, दादर और कौन सी, नगर हवेली। फिर चंडीगढ़, तो आप जानते हैं चंडीगढ़, ये रहा छोटा सा इलाका, ठीक है। पौंडीचेरी मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक। लक्षद्वीप का इलाका ये रहा, अंडमान निकोबार का इलाका ये रहा। अंडमान निकोबार आपका क्या है, प्लेट विवर्तन के द्वारा बना हुआ द्वीप समूह है, और लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से बना हुआ क्या है, द्वीप समूह है। तो ये जो है ये इलाके जो है आपके सामने यूनियन टेरिटरी के रूप में। और आगे भी अगर कोई भारत में क्या होता है पुनर्गठन होता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी, और पूरा चैप्टर जो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और ये जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन और दमन दीव और दादर नगर हवेली का विलय जो है, इसको भी आपने याद रखना है कि वो तारीखें आपसे पूछ सकता है। तो तारीखें 5 अगस्त और लागू होने 31 अक्टूबर 2019, और जम्मू कश्मीर का आर्टिकल विशेष दर्जा देने वाला आर्टिकल 370, और नागरिकता के प्रावधान से संबंधित आर्टिकल 335A भी जो है आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।